नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं केंद्रीय कर्मचारी आर्मर्ड फोर्सेज से जुड़ी हुई खबरें सबसे पहले आपके पास। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सरकारी आदेश की जो हर कर्मचारी के लिए बेहद ज़रूरी है। जी हां, अब सरकार ने ई सर्विस बुक के जो सभी मंत्रालय हैं और विभाग हैं उनके बिल्कुल अनिवार्य रूप से इसको लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर DOPT ने ये आदेश जारी किए हैं जो कि 17 तारीख को जारी किए गए हैं। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई सर्विस बुक फॉर ऑल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स, यानी कि ई सर्विस बुक है जो अभी सभी मंत्रालयों में और सभी हर जगह हर डिपार्टमेंट में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ई सर्विस बुक क्या है, क्या इसका फ़ायदा होगा कर्मचारियों को और कैसे बदली जाएगी, आपकी नौकरी की प्रक्रिया में किस तरीके से ई सर्विस बुक होगी, और पूरी जानकारी देने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सर्विस बुक होती क्या है। सरकारी जो जितने भी कर्मचारी होते हैं उनकी एक सर्विस बुक यानी कि एक सेवा पत्रिका होती है। इसमें दस्तावेज होते हैं जो आपकी नौकरी में जो जहाँ आपने किया है उसके सबके एक रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें आपकी नियुक्ति कब, इनरोलमेंट कब हुआ है, प्रमोशन कब हुआ, ट्रांसफ़र कहाँ का हुआ है, आपने कितनी छुट्टियां हैं, आपकी तनख्वाह कितनी बनती है, किस प्रकार से आपने कब कब प्रमोशन लगाया, आपको क्या पनिशमेंट मिली, इस तरीके की हर एक चीज़ इसमें आपकी सर्विस बुक में रहती है। और अंत में इसमें जो रिटायरमेंट से संबंधित हैं वो हर एक जानकारी इसके अंदर रहती है। अब यह रिकॉर्ड जो है अभी फिजिकल फॉर्म यानी कि कागज़ पर रखा जाता था, एक बुकलेट होती थी। अब उसको इधर से उधर करने में काफ़ी दिक्कतें आती थी, वो गुम हो जाती थी, गलत एंट्री हो जाती थी, तो उसमें काफ़ी देरी से पेंशन में काफ़ी प्रॉब्लमें क्रिएट होती थी। उसके संबंध में आज ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये सीधा सीधा HRMS जो आपका 2.0 पोर्टल है उससे जुड़ा हुआ है। अब जो सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि सभी मंत्रालय और विभाग जो हैं अपने कर्मचारियों के लिए ई सर्विस बुक जो है HRMS पोर्टल पर ही बनाएंगे और उसे अपडेट करेंगे। ये जो एक आधुनिक तकनीक है जो HRMS है, जो पहले ही सभी इस डिपार्टमेंट में लागू हो चुका है, जहां कर्मचारी अपनी पूरी नौकरी से जुड़ी हुई डिटेलों को सुरक्षित रख सकेंगे। जैसे 17 जून का ये चिट्ठी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पहले से ही जारी हो चुका है और इसमें जो बदलाव होंगे उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे उनकी भी मैं आपको डिटेल्स बताने वाला हूं। सबसे पहले डिजिटल जो रिकॉर्डिंग होगी, इसमें आपके सारे के सारे फॉर्म्स हैं जो सुरक्षित रहेंगे, एक डिजिटल फॉर्म हो जाएगा, जिसके कारण आप एक तरीके से आप अपने जो स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस तरीके से आप इनको रख सकेंगे। दूसरा, जब भी आपका जब कोई ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसमें इसमें जो सर्विस रिकॉर्ड बुक है, आप न्यू यूनिट में जब जाते थे वो साथ लेके जाते थे, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, आपकी लेट आती थी। जब तक वहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लेट हो जाता था, कई बार आपकी पेमेंट रुक जाती थी, तो उसके संबंध में भी ये आपको हेल्प करेगी। उसके बाद जो इसमें जो गलतियाँ होने के चांसेस थे वो अब कम रहेंगे, क्योंकि इसमें डिजिटल फॉर्म होने में आपकी जो भी एरर है या कुछ छूट जाता है या कोई मैनुअल एंट्री नहीं हो पाती है, तो वो चीज़ें अब नहीं, आपकी गलतियां नहीं होंगी। उसके बाद जो आपका मिलने वाला प्रमोशन है उसके डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन तुरंत मिल जाएंगे। उसके बाद आपसे पे से संबंधित कोई अगर चीज़ें हैं या फिर आपकी पेंशन से संबंधित कुछ चीज़ें आपको चाहिए तो वो सब कुछ डिजिटल फॉर्म में आपको बड़ी आसानी से एक साथ हर एक जगह पे आपको एक साथ मिल जाएगा। जब भी आपका प्रमोशन आएगा उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपके जो हैं ई फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी पेमेंट किसी से कम आ रही है तो ई डिजिटल फॉर्म से वो तुरंत एडजस्ट हो जाएगी। लास्ट में जब आप पेंशन जाएंगे तो जिसने अपने छुट्टियाँ इनकेस की हैं या जितना भी डिटेल्स है वो सब कुछ आपको एक फाइल में बड़े आसानी से मिल जाएगा, ताकि आपको उसके संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसके बाद क्या बात कर लेते हैं जो अभी ये डॉक्यूमेंट्स में जो आदेश जारी किए गए हैं इस लेटर में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जितने भी सभी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बताया है कि दिस सर्विस बुक इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ए डॉक्यूमेंट टू रिकॉर्ड ऑफ द ऑल इवेंट ऑफ इज इंटायर सर्विस पीरियड एंड कैरियर रिकॉर्डिंग टू एवरीथिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन टू द गवर्नमेंट राइट टू बी द स्टेज टू हिज रिटायरमेंट टिल हिज रिटायरमेंट टू रेक्टिफाई द हिस्ट्री। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि ये जो आपका एक सर्विस बुक जो होती है उसके बारे में बताया गया है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सभी आपके जितने भी आपने जहाँ सर्विस की, इंटायर सर्विस पीरियड जो है आपके कैरियर के जितना भी है वो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से गवर्नमेंट सर्वेंट का जो सब कुछ है वो इसके अंदर इनरोलमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक का आपकी हिस्ट्री जो है वो 958 में आपकी रहती है, यानी कि सर्विस रिकॉर्ड के अंदर रहती है। उसके बाद बताया है कि सच सर्विस बुक इज़ टू बी मेंटेन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम हिज डेट
of his oblique her first appointment and is required to be kept in custody of the head office। यानी कि जो आपकी ये है कि इसमें आपका जब से आप इनरोलमेंट होते हैं तब से लेके लास्ट तक का सभी कुछ आपका जो इसमें सर्विस बुक में रहता है, जो आपके इसको आप बोल सकते हो 958 में रहता है। और ये जो आपका है हेड ऑफिस जो होता है वहाँ पर इसको रखा जाता है सुरक्षित, उनकी कस्टडी में, उनकी जिम्मेवारी होती है मेंटेन करना। उसके बाद में बताया विच इज़ ए सर्विस एंड नीड टू बी ट्रांसफ़र अलोंग विद द इम्प्लीमेंट। जब भी आपकी इधर उधर पोस्टिंग होती है तो इसको क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना भी उनकी जिम्मेवारी होती है, यानी कि पूरी तरीके से ये डिपार्टमेंट की होती है। यानी कि ई सर्विस अब जो ये आपकी जो अभी ये है इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड मेंटेन बाय द ई सर्विस बुक ऑन HRMS 2.0। यानी कि बताया कि जितने भी सभी अभी मंत्रालय हैं वो इसको जो है HRMS 2.0 पोर्टल के ऊपर जो है धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और पूरी तरीके से इसको जो है पुराना जो फिजिकल तरीका है इसको धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। जितना भी डेटा है वो आपकी सटीकता और सुनिश्चितता को आवश्यक करेगा। ये जो आदेश हैं भारत सरकार के मंत्रालय विभाग और CGDA यानी कि जो आपका मेन सर्जन पे जो कंट्रोलर ऑफिस है, उसके बाद ये POR जितने भी हैं ये सब अभी क्या करेंगे कि इसको डिजिटल रूप में लेके आएंगे। कर्मचारियों के लिए बात करते हैं, कर्मचारियों के लिए क्या करें, सवाल उठता है कि आपको अब क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपका इसमें एक्शन क्या है, इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है कि आप अपना जो जहाँ पर आप पोस्टिंग है वहाँ पर अपनी ई सर्विस बुक के बारे में वहाँ पर पोर्टल के ऊपर आप पूछ सकते हैं कि मेरी बनी है कि वहाँ पर नहीं बनी है, क्योंकि HRMS हर जगह इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो जब HRMS हो चुका है तो वहाँ पर आपकी एक फ़ाइल जो है वो तैयार हो चुकी है। जब आप पोस्टिंग जाएंगे तो उसकी आप एक सॉफ्ट कॉपी भी साथ में लेके जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक CD में डलवा सकते हैं। अगर नहीं है तो जो आपका डिपार्टमेंट यूनिट है उसकी जिम्मेवारी है कि वो उसे अगली यूनिट में वहाँ पर भेजे। तो उसके बाद दूसरी बात, अगर आपकी बन चुकी है यहाँ पर जो आपका ये जो फाइल है वो आपकी तैयार हो चुकी है तो उसमें आप चेक करें कि जो आपने डिटेल्स भरी हैं वो सही भरी हैं कि नहीं भरी हैं। अगर उसमें कुछ गलतियाँ हैं, कुछ एरर रह जाती हैं तो उसको आपकी जिम्मेवारी है कि उन गलतियों को यूनिट में जाएं और वहाँ पर उसको सही करवाएं, नहीं तो फिर वो लास्ट तक फिर वही गलतियाँ रह जाएंगी जो अभी तक चलती आ रही हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये जो एक इसमें वीडियो के द्वारा जो मैं बताना चाह रहा था कि एक डिजिटल इंडिया जो है ना, अपना जो मोदी जी का एक वो था कि डिजिटल इंडिया, उसकी दिशा में ये एक पहल कदम है जो आप इसमें जितने भी आपके हार्ड पेपर्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए एक पहल। और सरकार इसमें आपकी जो दक्षता और सुविधाएँ हैं जो बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी था, ताकि इसके आपको जो अपना वेलफेयर है वो सही तरीके से जवानों को मिल सके और आपका जो रिकॉर्ड बुक्स गुम होने की या इधर उधर होने की जो चीज़ें थी वो इसमें ना रहें। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके पैरा नंबर 3 में यहाँ आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पर क्लियर किया है कि जितने भी मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट है फर्दर टू डेयर ऑन बोर्डिंग ऑन HRMS आर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन सर्विस बुक। यहाँ पर बताया कि जितने भी डिपार्टमेंट है वो इस ई सर्विस बुक को HRMS 2.0 पर पोर्टल पर ऑनलाइन कर दें। यानी कि आप कहीं भी अगर मान लो आप कहीं पर अटैच गए हैं तो वहाँ से भी आप अपनी जो इसको ई सर्विस बुक को वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फेस आउट ऑफ द फिजिकल सर्विस बुक आफ्टर इंश्योरिंग दैट कंप्लीट अक्यूरेंस ऑफ द डेटा इन सर्विस बुक एंड HRMS एंड विल बी ट्रीटेड लीगली। यानी कि जो ये आपकी ई सर्विस बुक होगी ये पूरी तरीके से ही आपकी मान्य होगी और जितनी भी डिटेल्स इसके अलावा कुछ भी है वो आपका अब बंद हो जाएगा धीरे धीरे और ये हो जाएगा आपका चालू। तो इस तरीके से आपका अभी जो है इसकी कॉपी आप देख सकते हो हर जगह भेजी जा चुकी है। तो इस तरीके से आपकी जो 958 है अब वो धीरे धीरे आपकी बंद हो जाएगी और ई डिजिटल आपका शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपके केंद्रीय कर्मचारी हैं तो इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है, कमेंट्स करके बताना है कि आपके विभाग में ई सर्विस बुक लागू हो चुकी है या नहीं हुई है। अगर आप चाहते हैं कि हम HRMS पोर्टल पर लॉगिन करना और उसके अपडेट में वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। एक इसके साथ साथ इसमें एक हमने जो वीडियो के नीचे कमेंट्स के पास में एक ऑप्शन है वहाँ पर जाकर आप अपना रिव्यू ज़रूर दें साइड करके। और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी मुलाकात के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।